हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है माय ड्रीम क्लासेस में। आज का टॉपिक होने वाले हैं 28 एक्सेल फॉर्मूला, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला होने वाला है अपर केस। अपर केस में सारे वर्ड को हमें कैप्स में करके देता है। क्या करके देता है? कैप्स में। जैसे आपने मोहित यादव लिखा है, इसमें स्मॉल और कैपिटल दोनों मिक्स है, बट आपको सारे कैप्स में चाहिए, तो अपर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इक्वल लिखें एंड अपर लिखें एंड उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपसे पूछ रहा है टैक्स। टैक्स में वो टैक्स दीजिए जिसको आपको कैप्स में करना है। हमने सिलेक्ट कर लिया उस सेल को। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं आपका मोहित यादव सारे कैप्स में लिखे हुए आ गए। आपने देखा। अब आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे जाना है, यहाँ पे प्लस साइन आएगा इस तरीके का, उसको ड्रैग कर देना है। ड्रैग करने के बाद आपके सारी जगह वह कैप्स में हो जाएगा। आप एक जगह करेंगे, सारी जगह अप्लाई होता चला जाएगा। आपने देखा। अब हम चलते हैं सेकंड फॉर्मूला पे। सेकंड फॉर्मूला हमारा क्या होने वाला है? प्रॉपर केस। प्रॉपर केस का मतलब होता है पहला वर्ड कैप्स में, सेकंड वर्ड स्मॉल स्मॉल, फिर यादव जो है वो भी उसका फर्स्ट वर्ड कैप्स में होना चाहिए। ऐसे तो हमारा ये प्रॉपर में ही है, इसको फिर से हम प्रॉपर में ही चेंज करते हैं। देखते हैं क्या डिफरेंस होता है। प्रॉपर लिखिए। आप प्रॉपर लिखा आपने, ब्रैकेट ओपन कीजिए, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं प्रॉपर केस बिल्कुल सेम आया ना। आपने देखा कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉपर का मतलब क्या होता है। जैसे आपने कोई वर्ड लिखा है, पहला वर्ड उसका कैप्स में होगा, फिर सेकंड वर्ड स्मॉल में, फिर आपने स्पेस देके कोई वर्ड लिखा है तो उसका वर्ड फर्स्ट वर्ड हमारा स्पेस में आएगा। ओके, यहाँ से जाइए, इसको ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद सारे आपके हो जाएंगे प्रॉपर केस में। हो गए। अब हम चलते हैं थर्ड फॉर्मूला पे। थर्ड क्या है? लोअर केस। लोअर केस का मतलब है कि आप जो वर्ड है उसे सारे वर्ड को स्मॉल में लिखना चाहते हैं, सारे वर्ड को स्मॉल में, तो यहाँ पे इक्वल लिखें, लोअर लिखें। लोअर लिखने के बाद आपको क्या करना है? ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वह टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट सेल को सिलेक्ट कर लिया आपने एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं रिजल्ट मोहित यादव, हमारा मोहित यादव स्मॉल में लिखा हुआ आ गया। आपने देखा। और इसको ड्रैग कर दीजिए, प्लस साइन आ जाए तो सारी जगह आपका फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हो गया। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है? ड्रीम फॉर्मूला। ड्रीम फॉर्मूला हमारा काम करता है स्पेस हटाने का। जैसे आप देख रहे होंगे मोहित यादव में बहुत सारे स्पेस है। आपने देखा। यह सारा स्पेस हटाकर ओनली वन स्पेस रहने दे, इसलिए ड्रीम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पहले आपको इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद ड्रीम लिखिए। ड्रीम लिखने के बाद आपको ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको वह सेल देना है जिसको आपको स्पेस हटाना है, जिस सेल का। तो हमें ये वर्ड में हटाना है, तो अपने इस सेल को सिलेक्ट कर लिया। ब्रैकेट क्लोज कीजिए एंड एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं मोहित यादव में से सारे एक्स्ट्रा स्पेस हटा दिया गया। आपने देखा। अब आप इसको प्लस साइन यहाँ पे साइड में आ रहा है, इसको ड्रैग कर दीजिए, सारी जगह वह अप्लाई हो जाएगा फॉर्मूला। आपने देखा। अब हम चलते हैं कौन से पे? लेन फॉर्मूला पे। लेन फॉर्मूला काम करता है वर्ड को काउंट करने का, कि आपने कितना वर्ड यूज किया है, आपने कितने चीजों को अप्लाई करके यहाँ पे मोहित यादव लिखा है, कितने वर्ड। तो यहाँ पे लेन लिखे, LEN लेन लिखा आपने। ब्रैकेट ओपन कीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए सेल को, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं 11 कैरेक्टर्स आपने अप्लाई किए हैं मोहित यादव लिखने में। जैसे 1 2 3 4 5 और एक स्पेस है 6 7 8 9 10 11। आपने देखा 11 वर्ड आपने अप्लाई किए थे मोहित यादव लिखने में, तो आपको काउंट करके वर्ड दे दिया गया। किस फॉर्मूले से दे दिया जाता है? लेन फॉर्मूला से। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, इसे ड्रैग कर दीजिए या वहां से डबल टैप कर दीजिए, आपके हर जगह फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है? राइट फंक्शन। राइट फंक्शन क्या काम करता है? जैसे आपने राइट फंक्शन अप्लाई किया, अब आपसे पूछ रहा है टैक्स, तो हमें ये टैक्स देना है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉमा। अब आपको राइट जगह से, मतलब दाएं जगह से आपको कितनी वर्ड लेना है? कितनी वर्ड लेना है? हमें लेना है 5 वर्ड, 5 कैरेक्टर्स लेना है। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं आपके 5 कैरेक्टर्स यहाँ पे आ गए। आपने देखा। अब इसको आप डबल टैप कर दीजिए, आपका आ जाएगा, या प्लस साइन से ड्रैग कर दीजिए, आपका 5 कैरेक्टर सारे आ जाएंगे राइट जगह से। ओके। राइट साइड से आपने देखा, राइट साइड से यादव आ गया, राइट साइड से कुमारी का के हटा दिया, के क्यों उमरी आ गया, क्यों? क्योंकि 5 कैरेक्टर्स ही आपने लिए थे। आपको इसमें समझ नहीं आ रहा तो मैं आपके लिए न्यूमेरिकल भी ली हूँ। इसको इक्वल प्रेस करें, राइट लिखें, राइट फंक्शन आपने लिख लिया। ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपसे पूछ रहा है टैक्स, हमने टैक्स सेलेक्ट कर लिया। अब आप राइट जगह से, राइट साइड से आप कितने वर्ड को लेना चाहते हैं? कितने वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कितना वर्ड? 4 वर्ड ले लिया आपने। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने से आप देख सकते हैं राइट साइड के 4 वर्ड यहाँ पे आ गए।
1 2 3 4 आ गए ना यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे प्लस साइन आ रहा होगा, इसे डबल टैप कर दीजिए, आपके हर जगह अप्लाई हो जाएगा वह फॉर्मूला। आप एक बार अप्लाई करेंगे हर जगह आपकी अप्लाई हो जाएगी। ओके, आपको राइट फंक्शन समझ आया होगा। राइट फंक्शन का मतलब है कि जो राइट साइड से है आप उस वर्ड को उठा सकते हैं, जितने भी वर्ड लिखेंगे उतना वर्ड आपको उठाकर दे देगा उस सेल में। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है? लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या है? आपने राइट फंक्शन समझा, राइट फंक्शन में ये था कि राइट साइड से उठाएगा। अब लेफ्ट फंक्शन में यह होता है कि लेफ्ट जगह से उठाएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा लेफ्ट, ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट किया, कॉमा, कितने वर्ड आप लेना चाहते हैं लेफ्ट से? हमने ले लिया 4 वर्ड, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड से हमारे 4 वर्ड उठा के दे दिया गया यहाँ पे। और इसको ड्रैग कीजिए, ड्रैग करने के बाद अब हर जगह आपका वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आपने देखा, अब आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं नंबर में। लेफ्ट, LEFT, लेफ्ट लिखा आपने, ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट लिया, एंड आप लेफ्ट जगह से कितना वर्ड लेना है? 4 ले लिया आपने, एंटर प्रेस कीजिए। एंटर प्रेस करने से आप देख सकते हैं आपका 4 वर्ड उठाकर दे दिया गया लेफ्ट जगह से। आपने देखा। अब आप बोल रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है? जहां आपको नंबर्स में बोले कि मुझे, जैसे आप आधार कार्ड नंबर लेते हैं नॉर्मल, आपको बोलता है कि लेफ्ट जो राइट साइड से होता है 4 डिजिट दिखता है, सो ओनली दिखता है, वहीं पे आपको ये सारे फंक्शन अप्लाई होते हैं। मतलब बहुत जगह अप्लाई होता है, बहुत काम का है लेफ्ट राइट फंक्शन, इसको जरूर सीखिएगा। अब यहाँ पे डबल टैप कर दीजिए, प्लस साइन आ रहा है तो आपका लेफ्ट फंक्शन अप्लाई हो जाएगा। आपने देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब होता है कोई वर्ड को हटाकर कुछ और दे देना। जैसे आप यहाँ पे, मैं इस साइन को हटाकर स्पेस देना चाहती हूँ, तो इसको कैसे देंगे? जैसे आपको पहले यहाँ पे इक्वल लिखना है, इस सेल पे लिख लीजिए, लिख लिया आपने, रिप्लेस फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब आपसे पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारा? यस, ये वाला टेक्स्ट है। कॉमा दीजिए, कॉमा के बाद पूछ रहा है स्टार्ट नंबर, मतलब आप कौन सा देना चाहते हैं, तो फाइंड करके फाइंड फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे फाइंड ले लिया। अब आपसे पूछ रहा है कौन सा टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं, हमें क्या हटाना था? ये साइन हटाना था मल्टीप्लाई का, इसे इन्वर्टेड कॉमा में वो साइन दे दीजिए। दे दिया आपने, फाइंड कर लिया। अब फाइंड किस टेक्स्ट से करना है? इस टेक्स्ट से। इस टेक्स्ट को ले लीजिए, ले लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। आप कितने टेक्स्ट फाइंड करना चाहते हैं? 1 टेक्स्ट, तो आप 1 ले लीजिए, लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है? किस से रिप्लेस करना है? तो स्पेस से रिप्लेस करना है। इन्वर्टेड कॉमा में स्पेस दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं आपका मल्टीप्लाई साइन हटाकर यहाँ पे स्पेस यूज कर दिया गया। आपने देखा। अब यहाँ से डबल टैप कीजिए, डबल टैप करने से आपका हर जगह वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। आपने देखा, हर जगह मल्टीप्लाई साइन हटाकर यहाँ पे क्या कर दिया गया? स्पेस लगाकर दे दिया गया। आपको रिप्लेस फॉर्मूला अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला। सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है वह वर्ड या कोई भी वर्ड आप हटाकर कोई नया वर्ड वहां पे पेस्ट करना चाहते हो। जैसे आपने यहाँ पे मैंने लिखा सब्स्टिट्यूट फंक्शन, लिखा नॉर्मल। अब आपसे क्या पूछ रहा है? टेक्स्ट, किस टेक्स्ट से? हमें इस टेक्स्ट से करना है, ले लिया। अब आपसे पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट। ओल्ड टेक्स्ट क्या है हमारा? कॉमा में दे दिए, इन्वर्टेड कॉमा में ओल्ड टेक्स्ट दे दिया आपने। अब आपसे पूछ रहा है क्या? कॉमा दीजिए, न्यू टेक्स्ट। न्यू टेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा? किससे आप करना चाहते हैं? यहाँ पे इस तरीके के लिखना चाहते हैं तो स्पेस है, न्यू टेक्स्ट, कॉमा में दीजिए, स्पेस दे दिया आपने, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं आपका मोहित यादव आ गया स्पेस के साथ। आपको नहीं समझ आया तो एक और अप्लाई करके दिखाती हूँ। सब्स्टिट्यूट लिखिए, सब्स्टिट्यूट लिख लिया आपने, टेक्स्ट अप्लाई कीजिए, ले लिया टेक्स्ट, कॉमा। आपका ओल्ड टेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लाई हो गया। अब आपका न्यू टेक्स्ट क्या देना चाहते हैं? जैसे आपने एंड का साइन दे दिया, एंड इन्वर्टेड कॉमा, और आप ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं सिमरन कुमारी में एंड का साइन लग गया। कहने का मतलब कि वहां पे कोई चीज हटाकर किसी और चीज को रख देना। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। हमें बट ये फॉर्मूला अप्लाई यहाँ पे नहीं करना, हमें स्पेस वाली अप्लाई करना है। तो यहाँ पे जाइए और यहाँ पे प्लस का साइन आ रहा है, इसे डबल टैप कर दीजिए, आपका हर जगह अप्लाई हो जाएगा। आपको सब्स्टिट्यूट फंक्शन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन क्या होने वाला है? रिपीट फंक्शन। क्या होने वाला है? रिपीट फॉर्मूला। जैसे आप कहीं रैंकिंग देना चाहते होंगे, जैसे वहां स्टार में दिया जाता है, तो यहाँ पे जैसे आपको 4 दे दिया, 4 लिखकर, आप 4 तो लिखकर नहीं देते ना रैंकिंग, स्टार में कोई सिंबल में देते हैं रैंकिंग, देते हैं कि नहीं देते? तो वहां पे कैसे अप्लाई करेंगे? तो पहले आपको इसको हटा दीजिए, इक्वल लिखे, रिपीट लिखे, लिख दिया आपने, ब्रैकेट ओपन करे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद पूछ रहा है टेक्स्ट कि कौन सा टेक्स्ट आप देना चाहते हैं।
कौन सा सिंबल, इस टाइम सिंबल को हम देना चाहते हैं कॉमा। अब किस टेक्स्ट से कितने मतलब कितने टाइम आप इसको रिपीट करवाना चाहते हो, कितने टाइम, जैसे आपने टेक्स्ट दे दिया, इस टेक्स्ट को आप कितने टाइम रिपीट कराना चाहते हो, तो हम इस 4 टाइम मतलब इस वाले सेल को रिपीट कराना चाहते हैं। इस सेल में जितने भी वर्ड लिखे हैं उतना रिपीट हो जाए और ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने से आप देख सकते हैं आपका रिजल्ट आ गया, 4 टाइम स्टार लगकर आ गया। आपने देखा, आपको रिपीट फंक्शन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे जाए और डबल टैप कर दे, आपका हर जगह अप्लाई हो जाएगा यह फॉर्मूला। आपने देखा, अब देखिए 5 टाइम स्टार है 5 टाइम लग गया, 6 टाइम स्टार है 6 टाइम लगा स्टार, 8 टाइम 9 टाइम। देखा आपने, हर जगह आपका रिपीट करके दे दिया हुआ वर्ड, जो भी वर्ड आप रिपीट कराना चाहते हैं, जितने टाइम कराना चाहते हैं वह आपको रिपीट करके दे दिया जाएगा। रिपीट फंक्शन का मतलब है कि रिपीट करके कोई वर्ड आपको दे दिया जाएगा। ओके, सिंपल वर्ड में। अब हम चलते हैं कॉन्टिनेंट फंक्शन पे। कॉन्टिनेंट फंक्शन क्या होता है, 2 वर्ड को जोड़ता है। जैसे आपने मोहित यादव को जोड़ना चाहते हो तो यहाँ पे कॉन्टिनेंट लिख लिया आपने, ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या पूछ रहा है, टेक्स्ट। फर्स्ट टेक्स्ट क्या होने वाला है हमारा, ये हो गया एंड कॉमा। अब सेकंड टेक्स्ट क्या होने वाला है, यादव। हमने ब्रैकेट क्लोज कीजिए, एंटर कीजिए। आपका देखा ये वर्ड जोड़कर दे दिया गया, बट आपको इसमें स्पेस भी लगाना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको हटा दीजिए, इस फॉर्मूला को हटा दिया आपने। अब आपको यहाँ पे ओपन करना है, मतलब इक्वल टू लगाना है, लिख लिया आपने। अब आपको फिर से क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट, तो हमने टेक्स्ट ले लिया। अब आपको यहाँ पे क्या देना है, सेकंड टेक्स्ट क्या होने वाला है, स्पेस। तो इनवर्टेड कॉमा में स्पेस दीजिएगा। ओके, दे दिया आपने कॉमा देने के बाद अब थर्ड टेक्स्ट पूछ रहा है, थर्ड टेक्स्ट क्या होने वाला है, यादव। हो गया एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आपका मोहित यादव लिखकर आ गया। आपने देखा, किसी भी वर्ड को ज्वाइन करना, कहने मतलब 2-3 वर्ड है, आपको एक सेल में लिखना हो, आपने अलग अलग जगह लिख दिया हो, तो उसको आप फॉर्मूले के द्वारा आराम से कर सकते हो एक्सेल में। और इसको डबल टैप कीजिए, आपका हर जगह अप्लाई हो जाएगा। आप 3 वर्ड भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। ओके, अब जितना भी वर्ड करना चाहते हैं कॉन्टिनेंट फंक्शन से आप आराम से कर लीजिए। ओके, अब आपको यह मोहित यादव अच्छे से कॉन्टिनेंट फंक्शन समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन क्या होने वाला है, इफ फॉर्मूला। इफ फॉर्मूला कंडीशन बेस पे काम करता है। जैसे मुझे कहना है यहाँ पे 60 से जिसके भी ज्यादा मार्क्स है वह पास हो जाए, 60 से जितने भी कम है वह फेल हो जाए, तो क्या करेंगे, इक्वल लिखें एंड इफ लिखें। इफ लिखने के बाद आपका लॉजिकल टेक्स्ट क्या होने वाला है, 86 होने के बाद उसके बाद क्या पूछ रहा है हमसे, कॉमा दीजिए। अब हमारा 86 ज्यादा है, किससे ज्यादा, 60 से ज्यादा, तो अब ये ट्रू है, मतलब ये सिचुएशन ट्रू है, तो हमें क्या करना है, 80 से मतलब 60 से ज्यादा मार्क्स है तो हमें क्या देना है, ट्रू देना है। यहाँ पे ट्रू आ जाए, हो गया। और यही सिचुएशन गलत है, मतलब 60 से कम है तो क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए, मतलब फेल आना चाहिए। तो हो गया ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हमें ट्रू नहीं लाना, हमें पास लाना है। ओके, यहाँ पे पास लिख लीजिए। अब जो वर्ड लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं 86 हमारा 60 से ज्यादा मार्क्स था तो वह पर्सन पास हो गया। ओके, अब यहाँ पे आपने इतना कर लिया। अब आपको ये सारी जगह फॉर्मूला अप्लाई करना है तो क्या करना है, यहाँ पे जाए और प्लस साइन पर ड्रैग कर दे या डबल टैप कर दे, आपका अप्लाई हो जाएगा। आपने देखा 54 60 से कम मार्क्स है तो फेल हो गया, 59 60 से कम मार्क्स है तो फेल हो गए। आपको इफ फॉर्मूला भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। कोई चीज आप काउंट करना चाहते हो, जैसे हमने ये काउंट किया कि इसमें कितने बार ये आपने अप्लाई लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम लिखा है, तो हमें ऐसे काउंट ना करना पड़े, ऑटोमेटिक काउंट हो जाए। तो काउंट फॉर्मूला अप्लाई कर ले। काउंट लिखा आपने, ब्रैकेट ओपन कीजिए और उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट कर लिया आपने शिफ्ट के साथ एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर करना है, आपको काउंट करके दे दिया जाएगा। आप किसी भी चीज को काउंट कर सकते हैं इजी तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपने काउंट फंक्शन भी अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन, काउंट ए फंक्शन। काउंट फंक्शन में होता है कि कोई न्यूमेरिकल पार्ट को काउंट करके देता है, और काउंट ए में फंक्शन में होता है टेक्स्ट पार्ट को काउंट करके देता है। जैसे आपने यहाँ पे न्यूमेरिकल पार्ट उस समय काउंट किया था, अब आपको टेक्स्ट पार्ट काउंट करना है तो आप काउंट ए अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, काउंट ए फंक्शन। ओके, अब आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लीजिए। कर लिया आपने, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं आपको काउंट करके दे दिया गया। आप यही काउंट फंक्शन अप्लाई करते तो आपका काउंट होकर नहीं आता। ओके, एरर आता। तो हमें काउंट ए फंक्शन अप्लाई करना है, टेक्स्ट को काउंट करना है तो। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है हमारा, नेक्स्ट फॉर्मूला होने वाला है सम फॉर्मूला। सम फॉर्मूला क्या काम करता है, जैसे किसी भी चीज को आप जोड़ना चाहते हो, जैसे मैं इन सब सेलों को जोड़ना चाहती हूँ तो यहाँ पे लिखे SUM सम, ब्रैकेट ओपन और उन रेंजों को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो।
कर लिया आपने सिलेक्ट। अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए, आपका सम निकल के आ जाएगा। आपने देखा, आपका किसी भी चीज का सम निकालना है तो आराम से सम फॉर्मूला अप्लाई करें और आप किसी भी चीज का सम निकाल सकते हैं, मतलब एडिशन कर सकते हैं। ओके, आपको यह फॉर्मूला भी अच्छे से समझ आया होगा। अब प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, दो वर्ड को मल्टीप्लाई करना। जैसे आपने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट, लिखिए प्रोडक्ट लिखा आपने, प्रोडक्ट फॉर्मूला। अब इसको लीजिए और कॉमा देकर इस सेल को ले लीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे आ गया। आपने देखा, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन करके देता है। यहाँ पे डबल टैप कर दीजिए या ड्रैग करके ले आइए, सारी जगह आपका अप्लाई हो जाएगा वो फॉर्मूला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन पे। नेक्स्ट फंक्शन क्या होने वाला है हमारा, एवरेज फॉर्मूला। जैसे आप इन जो ये टोटल है इसमें से एवरेज आप निकालना चाहते हैं, इन सबका एवरेज, तो कैसे निकालेंगे, एवरेज फॉर्मूला अप्लाई करें। लिख लिया आपने। अब आपको इन सबका एवरेज निकालना है तो सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ, कर लिया आपने एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आपका एवरेज निकलकर आ गया, इन सब का एवरेज। आपको एवरेज फॉर्मूला भी अप्लाई करना आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं, मैक्स फॉर्मूला। मैक्स फॉर्मूला क्या काम करता है, जैसे आपको सबसे हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करके देता है। जैसे मुझे क्वांटिटी में सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है यह आपको देखना है, तो मैक्स फॉर्मूला अप्लाई कर लें। कर लिया आपने, ब्रैकेट ओपन करें। ब्रैकेट ओपन करने के बाद वह रेंज सेलेक्ट कर लीजिए, माउस से कीजिए या कीबोर्ड से कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने से आपका वह फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा और देख सकते हैं सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, 88 फाइंड करके दे दिया गया। आपने देखा, मैक्स फॉर्मूला भी समझ आया होगा। अब मिनिमम फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम फंक्शन यह होता है जैसे आपको सबसे छोटा वैल्यू फाइंड करना है तो कैसे करेंगे, मिनिमम फंक्शन अप्लाई कर ले नॉर्मल। कर लिया आपने और उस रेंज को सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से कर लिया रेंज को सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज और एंटर करें। आपका सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे फाइंड करके दिखा दिया जाएगा मिनिमम फॉर्मूला से। अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है, काउंट इफ। मैंने आपको समझाया था इफ फॉर्मूला का मतलब होता है कंडीशन बेस पे। अब यहाँ पे क्या है, काउंट इफ। काउंट का मतलब काउंट करना है बट कंडीशन बेस पे। जैसे मुझे काउंट तो करना है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा काउंट फंक्शन, लिख लिया काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन कीजिए। अब हमें रेंज देना है जिस चीज का काउंट करना है। मुझे यह पूरा काउंट रेंज देना है, क्यों मैं बताती हूँ अभी। दे दिया आपने। अब आपको क्या काउंट करना है, क्या काउंट करना है ये बताइए पहले। क्या मुझे काउंट करना है मोहित कितने जगह लिखा हुआ है। ओके, मोहित कितने टाइम्स लिखे हुए हैं इस सीट पे वह काउंट करके देना है। तो एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं इस सीट में कितनी जगह मोहित लिखा है, 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। आपने देखा 2 टाइम्स यहाँ पे आ गया लिखा हुआ, आपने देखा। अब मैं आपको फॉर्मूला समझाती हूँ। पहले काउंट इफ आपने अप्लाई कर सकते हैं, फिर पूछेगा आपसे रेंज। रेंज का मतलब होता है कि आप कहाँ से चीज को उठाना चाहते हो वह चीज। आप यहाँ पूरा डेटा भी नहीं देते कोई बात नहीं, आपको सिर्फ मोहित ही तो काउंट करना था। आप ये सेल को भी सिर्फ उठाते और दे देते, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैं अभी आपको अप्लाई करके देती हूँ, यहाँ पे काउंट लिखे, काउंट इफ लिख लिया आपने। अब आपसे पूछ रहा है रेंज, तो आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए क्योंकि आपको मोहित ही तो काउंट करना है ओनली। तो आपने ले लिया पूरा रेंज, सेलेक्ट कर लिया उस कॉलम को एंड यहाँ पे क्या काउंट करना है, मोहित। तो मोहित लिख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा। जब कोई टेक्स्ट लिखना हो तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा और कोई वैल्यू लिखनी हो तो आप सीधा वैल्यू लिख लीजिएगा। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने से आप देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम रिजल्ट आया। आप या तो पूरा रेंज लीजिए तो कोई डिफरेंस नहीं है, या आप कम सेलेक्ट करना चाहते हो तो आप उस कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए जिससे आप डेटा लाना चाहते हैं। ओके, आपको काउंट इफ का फंक्शन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या होने वाला है, सम इफ। सम इफ जैसे आपने सम किया, अब सम इफ बोला तो कंडीशन बेस पे सम करना होगा नॉर्मल। तो देखिए अप्लाई कीजिए, सम लिखे, लिख लिया आपने, सॉरी सम इफ लिखे, लिख लिया। अब आपसे पूछ रहा है रेंज, किस चीज का सम करना चाहते हो, तो हम पूरा टोटल ले लेते हैं नॉर्मल। अभी मैं आपको बताऊंगी किस चीज का सम करना चाहती हूँ। ले लिया आपने। अब कैटेगरी पूछ रहा है, कैटेगरी में क्या होने वाला है, टोटल का सम करना चाहते हैं। किसका, टोटल का। तो टोटल का सम करना चाहते हैं बट किस बंदे का सम करना चाहते हैं ये तो पता होना चाहिए आपको। तो हमें करना है मोहित का। ओके, और यहाँ पे आपको अब देना है सम रेंज। सम रेंज हमने दे दिया इस सेल को सिलेक्ट करके एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं आपका मोहित का सारा सम यहाँ पे निकल के आ गया। मतलब जितने बार भी मोहित होगा उन दोनों का सम प्लस करके यहाँ पे आ गया। ओके, अब आप पूछ रहे होंगे पॉइंट में क्यों आया, क्योंकि हमारे वैल्यू पॉइंट में है। देखिए वहाँ पे फॉर्मूला बार पे देखिए है पॉइंट में, तो सिर्फ पॉइंट में आया। ओके, सम इफ का भी मतलब होता है कंडीशन बेस पे सम अप्लाई करना। ओके, अब जैसे फिर से मैं आपको वो तीनों पैरामीटर समझा देती हूँ।
जो तीनों पैरामीटर्स आते हैं जब फॉर्मूला हम ओपन करते हैं, करिए, लिख लिया आपने। अब आप में आ रहा है रेंज। रेंज क्या है? रेंज तो वह होता है जिस चीज से आप उठाना चाहते हो डेटा, हो गया। अब कैटेगरी, कैटेगरी मतलब किस कैटेगरी पे आप सम निकालना चाहते थे, किस बेस पे, जैसे से इन नाम के बेस पे निकालना चाहते थे, नाम के बेस पे निकल आएगा, तो हमें मोहित के बेस पे निकालना था, इसलिए हमने इन्वर्टेड कॉमा में मोहित लिखा था, कॉमा। अब आपसे पूछ रहा था सम रेंज। सम रेंज का मतलब होता है कि किस चीज का सम निकालना चाहते हैं, टोटल का, जीएसटी का, प्राइस का, क्वारंटी का, तो हमें निकालना था टोटल का, इसलिए मैंने टोटल लिया था। आपको तीनों पैरामीटर्स अच्छे से समझ आए होंगे सम इफ का। अब हम चलते हैं रोमन पे। रोमन फंक्शन क्या काम करता है? जैसे कोई वर्ड आपको रोमन नंबर में लिखना हो तो आप रोमन फॉर्मूला अप्लाई करें। जैसे मुझे 28 रोमन में लिखा हुआ है तो इक्वल लिखें एंड रोमन फॉर्मूला अप्लाई करें, सेल को सिलेक्ट करें, जिस वर्ड को आपको रोमन में लिखना है वह लिख लें एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं आपका 28 रोमन नंबर में लिखा हुआ आ गया। इसको प्लस साइन आ रहा है, इसे ड्रैग कर दें। ड्रैग करने से आपका रोमन नंबर हर जगह अप्लाई हो जाएगा, आपका रोमन फॉर्मूला हर जगह अप्लाई हो गया। जितने भी लिखना था 89 लिखा, 89 लिखकर आ गया, 54 54, 20 20। आपने देखा आपका रोमन फॉर्मूला क्या काम करता है, रोमन सीरीज लिखकर देता है। ओके, अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है? टू डे फंक्शन। टू डे फंक्शन जैसे आपको आज का डेट फाइंड करना हो एक्सेल में तो कैसे करेंगे? इक्वल लिखें, टू डे लिखें, लिख लिया आपने, ब्रैकेट ओपन करें एंड ब्रैकेट क्लोज करें आप, और आपको अब एंटर कर देना है। एंटर करने से आपका आज का डेट निकल कर आ जाएगा। ओके, आपने देखा। बट आपको कल का डेट निकालना हो, बीता हुआ कल, यस्टरडे का डेट, तो कैसे करेंगे? टू डे अप्लाई करें, कर दिया आपने, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, -1 करें, -1, तो देखो आज का डेट हो गया, और -1 करेंगे तो कल का डेट हो जाएगा ना, बीता हुआ कल, तो ब्रैकेट क्लोज करें और -1 करें और एंटर कर दे। एंटर करने से आपका आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत नहीं है। ओके, आप देख सकते हैं कल का डेट आ गया। अब आपको जैसे आगे का डेट निकालना है, टुमारो का, एक दिन आगे का, तो यहाँ पे भी सेम, वहां पे आपने -1 किया था, यहाँ पे आपको क्या करना होगा? +1। ओके, एंड एंटर कर दे, आपका कल का डेट निकल कर आ गया। आपने देखा आपको जैसे 15 दिन बाद का निकालना हो तो 15 कर दीजिएगा, +15, 1 की जगह +15 कर दीजिएगा। ओके, टू डे फंक्शन भी अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है? नाउ फॉर्मूला। नाउ फॉर्मूला क्या काम करता है? आज का डेट एंड टाइम निकाल कर देता है। इक्वल करें, नाउ अप्लाई करें, ब्रैकेट ओपन करें, ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। आज का डेट एंड टाइम दोनों निकाल कर दे दिया गया। नाउ फंक्शन क्या काम करता है? डेट एंड टाइम निकालने का। ओके, डेट एंड टाइम आज का निकाल कर आ गया। आपने देखा नाउ फंक्शन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होने वाला है? टैक्स फंक्शन। टैक्स फंक्शन क्या काम करता है? जैसे आपको इनमें से ईयर अलग करना हो, डे अलग करना हो और ये मंथ अलग करना हो तो कैसे करेंगे आप? पहले तो आपको यहाँ पे लिख लेना है टैक्स अप्लाई, टैक्स फंक्शन लिखा, ब्रैकेट ओपन कीजिए। कौन सी वैल्यू को करना है? इस वैल्यू को करना है। क्या करना है? डे में करना है तो डी इन्वर्टेड कॉमा में 3 टाइम डी लिख दीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कीजिए एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने से आप देख सकते हैं आपका डे लिखा हुआ आ गया। जो 2/11/2024 है वो कौन सा दिन है? संडे का दिन है। ओके, इस तरीके से आप प्लस साइन आ रहा है, इसे ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने से आपका हर जगह डे आ जाएगा। इसमें से डेट जो भी है, जो भी दिन है वो दिन यहाँ पे निकाल कर दे दिया गया। आपने देखा। अब जैसे आपको यहाँ पे मंथ निकालना है तो क्या करेंगे? टैक्स फॉर्मूला अप्लाई करें। टैक्स फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको वह वैल्यू देना है, दे दिया आपने। अब आपको मंथ निकालना है तो mm लिखना होगा, नॉर्मल mm इन्वर्टेड कॉमा m 3 टाइम m लिख दिया आपने। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपका देख सकते हैं मंथ भी निकल कर आ गया। आपने देखा। अब आपको यहाँ पे डबल टैप करके नीचे कर देना है। ओके, आप देख सकते हैं हर एक का मंथ भी यहाँ पे फाइंड होकर आ गया ना। अब आपको ईयर निकालना है तो ईयर कैसे निकालेंगे? जैसे यहाँ पे अप्लाई करें टैक्स फंक्शन, लिख लिया आपने। अब आपको वैल्यू देनी है, जिस वैल्यू को निकालनी है, कॉमा क्या निकालना है? ईयर, तो y यूज करते हैं ईयर के लिए। ओके, 4 टाइम ईयर अप्लाई कीजिएगा एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। आप देख सकते हैं आपका ईयर निकल कर आ गया। अब बोल रहे होंगे y 4 टाइम क्यों यूज किया? क्योंकि 2024 लिखने में कितना वर्ड जाएगा? 4 वर्ड जाएगा, उसलिए 4 बार अप्लाई किया। ओके, एंड यहाँ पे ट्रैक कर दीजिए, प्लस साइन आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं सारे ईयर यहाँ पे फाइंड होकर आ गया। आपने देखा। अब जैसे यहाँ पे मैंने F2 से फॉर्मूला को ओपन किया। फॉर्मूला को ओपन करने के बाद मुझे 1D ही देना था नॉर्मल, ठीक है, आपको 1D देना होगा। तो आप क्या रिजल्ट आता है? अब देखिए 1D से आपका वह डेट बिल्कुल अक्षरों में डेट निकल कर आएगा। आपने देखा। आपको अक्षरों में डेट नहीं चाहिए तो आप सेम उसी चीज को अप्लाई कीजिएगा, DD वर्ड लिखकर। ऐसे न्यूमेरिकल में आपको डेट चाहिए तो आप
वर्ड यूज कर सकते हैं। ओके, आपको टैक्स फंक्शन भी अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या होने वाला है? राउंड फंक्शन। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 26.26 है, आपको इसको राउंड में लिख लेना है। कहने का मतलब 14 हो जाए, जो 27-13 है वह 27-14 हो जाए, तो यहाँ पे राउंड फंक्शन अप्लाई कर ले। राउंड फंक्शन आपने अप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन कीजिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद वह नंबर दीजिए, दे दिया आपने, एंड आपको यहाँ पे क्या डिजिट लिखना है? 0 लिख दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं आपका वह निकल कर आ गया, 13 ही निकल कर आगे राउंड अप करके, या 14 करना चाहते थे, आपको मैं आगे बताती हूँ 14 कैसे करेंगे। अभी 13 आपको राउंड फंक्शन क्या काम करके देता है? जो हमारी पॉइंट वाली डिजिट होती है उसे हटा देता है, नॉर्मल आपको राउंड वैल्यू देती है। जैसे 27-13 निकाल कर दे दिया, एंड 38-08 दे दिया, 38-09 दिया। क्यों? आप समझिए इस बात को। जहां 50 से ज्यादा वैल्यू हुई तो वहां एक वैल्यू को बढ़ा देगा, और जहां 50 से कम हुई पॉइंट के बाद तो वहां एक वैल्यू को कम कर देगा। ओके, कम क्या मतलब? वही वैल्यू फाइंड करके दे देगा। ओके, आपको ये समझ आ गया होगा 13 और यहाँ पे 9 क्यों किया था। राउंड फॉर्मूला आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब चलते हैं राउंड डाउन। राउंड डाउन का मतलब होता है जैसे इससे वैल्यू कम कर देना। जैसे राउंड डाउन आप अप्लाई करें, कर दिया आपने, ब्रैकेट क्लोज करें, आपको 0 लिखना है एंड ब्रैकेट क्लोज कीजिए। आप देख सकते हैं 27-13 आया। राउंड डाउन का मतलब होता है जैसे आपको वैल्यू कम कर देना। जैसे आपने 26 है, एक सेकंड पहले यहाँ पे ड्रैग कर देते हैं, पूरी जगह अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई कर दिया। अब देखिए 27-13 है तो 26 हटाकर आपको दे देगा 27-13 निकालकर, आपको 86 हटाकर दे देगा 38-08। कहने का मतलब है कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है ना उसे कम कर देता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं रखता वो। ठीक है, राउंड डाउन फंक्शन का भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन क्या होने वाला है? राउंड अप। राउंड डाउन का मतलब है कि वैल्यू कम करके दे दिया पॉइंट वाला। अब राउंड अप का मतलब क्या होगा कि जो पॉइंट वाला वैल्यू उसे भी प्लस करके देगा, तो राउंड अप करके दे दे, राउंड अप हो गया। एंड आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको 0 लिखना है। 0 लिखने के बाद ब्रैकेट क्लोज करें और एंटर करें। आप देख सकते हैं राउंड वैल्यू करके दे दिया, 14 करके दे दिया, यहाँ पे दे दिया आपने। अब इसको प्लस साइन आ रहा है, इसे ड्रैग कर दे, कर दिया आपने। अब देखिए 14 है, 9 है, 96 है, 52 की जगह 53 है, आपने देखा। अब आपको देखो राउंड, पहले तो आपको राउंड फॉर्मूला का मतलब समझ में आना चाहिए। राउंड फॉर्मूला क्या है कि 0 मतलब अपने मर्जी से राउंड करके दे देगा। जैसे 50 से ज्यादा वैल्यू हुई तो 14 कर देगा, 50 से कम वैल्यू हुई तो उससे 13 कर देगा, कम कर देगा। और यही राउंड वैल्यू तो हो गई, आपको राउंड निकालना आ गया। बट आपको राउंड डाउन करना हो कि मेरी वैल्यू मुझे यही चाहिए, 13 ही चाहिए, नॉर्मल 13 ही चाहिए मुझे, तो आपको राउंड डाउन अप्लाई करना पड़ेगा। राउंड डाउन कर लिया ना आपने कि मुझे 13 ही चाहिए था, मुझे इस पॉइंट की वैल्यू कोई मतलब नहीं रखता मेरे लिए, तो आपको राउंड डाउन अप्लाई करना है। आपको 26 जो पॉइंट है आपको उसको उस वैल्यू को मायने करवाना है कि मतलब मेरे लिए वो मायने है, उस वैल्यू की कीमत है, तो उस वैल्यू को आपको जोड़ने के लिए राउंड अप फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। आपको ये 28 फंक्शन अच्छे से समझ आए होंगे। यह एक्सेल के 28 फंक्शन आपको समझ आए हैं तो आप बहुत अच्छा आपके लिए रहा होगा यह वीडियो आपके लिए अच्छा रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। थैंक यू सो मच, आपने फुल वीडियो वॉच किया।